हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता लग गया होगा कि यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स के लिए एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाए, देन उसके बाद में थोड़े समय के लिए ना हो पाए। मतलब हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों का नहीं हो पा रहा है। तो आप या तो थोड़ी देर बाद ट्राई कर लीजिएगा, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी आपके पास समय है प्रॉपर। अगर आपको करना ही है तो फिर मौके से बैठ के कर लीजिएगा या फिर रात में ट्राई करिएगा, तो आपका ईजिली हो जाएगा। उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि उसको निकाल के संभाल के पहले तो प्रिंट करा करके रख लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि बाद में करेंगे, बात कभी नहीं आता है। टाइम आपका वेट नहीं करेगा। बाद में आप इस चीज़ का रश फैलाएँगे, आपको हेक्टिक होगा कि 1 दिन पहले कर लेते हैं, 2 दिन पहले कर लेते हैं, पता लगा बहुत से लोग सुबह करेंगे, रात में करेंगे, कि घर में प्रिंटर है, बाद में निकाल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना रखिएगा, पेंडिंग के लिए ना रखिएगा ये चीज़। इसको प्रिंट करा कर के रख लीजिएगा। जो भी उसमें बेसिक-बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, ध्यान से आपको उनको पढ़ना है और उनको फॉलो करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, 45 मिनट पहले आपको एकदम पहुँच जाना है वहाँ पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मान लीजिए 9:30 से एग्ज़ाम शुरू होता है, तो आप सोचें कि हम 9 बजे जाएँगे, हम सवा 9 बजे जाएँगे तब भी एंट्री मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, और ये चीज़ आपको बतानी भी है कमेंट में, कि आपका सेंटर कहाँ गया है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका सेंटर काफ़ी दूर गया है, मतलब किसी का 270 किलोमीटर गया है, किसी का 250 किलोमीटर गया है, किसी का 200 किलोमीटर गया है। तो इस तरीके से गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मंडल के बाहर जाना था लड़कों का, और लड़कियों का डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाना था। तो लड़कियों का भी अच्छा खासा, मतलब 50, 55, 60 किलोमीटर की रेंज में गया हुआ है। तो आपका कहाँ गया है आप बताइएगा, और आपके लिए वो कितना कन्वीनियंट है, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जैसे बहुत से लोग हैं, वो मतलब ऑब्वियस सी बात है, कायदे में आपको एक दिन पहले ही जाना चाहिए, क्योंकि सर्दी का टाइम है। गर्मी का टाइम होता तो ये था कि आप रात में ट्रैवल कर लेंगे, 2 बजे निकल जाएंगे, 3 बजे निकल जाएंगे, मॉर्निंग में आप 4 बजे निकलेंगे, 5 बजे निकलेंगे, तब भी आपको अगर थोड़ा बहुत, अगर 50, 60, 70, 80 किलोमीटर की रेंज में जाना है, तो आप ईज़िली चले जाएँगे। तो स्पेशली जो वुमेन है, जो बहनें हैं, उनको तो स्पेशली ध्यान देना है कि हाँ, ठीक है, अगर थोड़ा-सा एरिया दूर है, जहाँ पर सेंटर पड़ा है वो दूर है, तो पहले से अपनी जो जर्नी है उसको आप प्लान कर लीजिए। अगर 50, 60, 70 किलोमीटर है, तो आप प्लान कर लीजिए कि आप कैसे जाओगे, किसके साथ जाओगे, एंड जो बेसिक चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये है, जिनका भी सेंटर बाहर पड़ा है, तो उनको पहले से थोड़ा-सा देख लेना है कि भाई, या तो आप मैप पर देख लो, या अगर वहाँ का आपका कोई नोन हो, जैसे कोई फ्रेंड वगैरह हो, वहीं का हो, तो आप थोड़ा-सा बात करके देख लो। जैसे कोई अगर बरेली का है और बरेली में ही आपका सेंटर पड़ा हुआ है, तो उनसे बात करके देख लो, यार बरेली में ये जो एरिया है, ये जो स्कूल है, ये जो कॉलेज है जहाँ पर मेरा सेंटर पड़ा हुआ है, तो ये कहाँ पर है, कैसे क्या है, कितना अंदर है, कितना क्या है, क्या ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी वगैरह वहाँ पर है, टेम्पो-वेम्पो चलते हैं, नहीं चलते हैं, जो भी एक बेसिक चीज़ें हैं देख लीजिए। और उसके अकॉर्डिंग जो भी अपनी एक जर्नी है वो पहले से प्लान कर लो। जिसको ट्रेन अपना टिकट वगैरह करनी है, वो अपना टिकट वगैरह कर ले, जिसको बस से जाना है तो वो अपना बस से सोच ले। बेसिकली आप अपना प्लान कर लो, देख लो, शेड्यूल कर लो। ऐसा ना हो कि आप फिर जब ट्रेन की टिकट करने के लिए बैठो, तो पता लगा ट्रेन नहीं मिल रही है। बस के लिए, क्योंकि बस में लिमिटेड स्पेस होता है, बहुत ही लिमिटेड स्पेस होता है, उस वजह से उसमें भीड़ होती है। और थोड़ा-सा वो कन्वीनिएंट नहीं रहता है कुछ लोगों के लिए। ट्रेन में क्या है, कुछ-कुछ चीज़ें ईज़ी रहती हैं, बिकॉज़ पहले का एक एक्सपीरियंस भी इंसान का होता है कि हाँ, ठीक है, ट्रेन से आराम से चले जाते थे। बहुत ईज़िली लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेन से। तो अब वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। जितना जल्दी आप अपना सेंटर देख लेंगे, उतना जल्दी आप चीज़ों को प्लान कर पाएँगे। पढ़ाई के साथ ये भी एक प्रिपरेशन का पार्ट है, तो इसको आप इग्नोर मत करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आप जो बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शंस पर स्पेशली ध्यान देना है। जो भी आपकी विंटर की क्लोथिंग वगैरह है, जो भी आप जैसे जो भी करोगे, उसको भी थोड़ा-सा सोच समझ लेना, क्योंकि गर्मी के टाइम में, बरसात के टाइम में कुछ भी चीज़ चल जाती है, मतलब इतना कोई इश्यू नहीं होता है। एक बार को गर्मी आपको थोड़ा लग रही है, आप सर्वाइव कर लोगे उससे। बट सर्दियों में ये चीज़ नहीं चलती है, आपकी तबीयत खराब होगी, सीधे-सीधे आपके 4-5 दिन, 10 दिन बहुत अच्छे से चल जा जा सकते हैं। तो इसलिए सारी चीज़ें पहले से प्लान कर लीजिए, प्रिपरेशन का पार्ट रहेगा ये, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, और बताइएगा ज़रूर कि आपका सेंटर कितना दूर फेंका है। कहीं न कहीं मैं इस चीज़ से उतना एग्री नहीं करता हूँ। सेंटर इतना दूर नहीं फेंकना चाहिए था, इतना दूर नहीं देना चाहिए था, क्योंकि सर्दी के टाइम में काफ़ी दूरी है ये। अगर 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक भी होता अगर, तो कहीं न कहीं वो एक इतना होता है कि चलो ठीक है, मैनेजेबल है। बट ये काफ़ी दूर है। तो कहीं न कहीं जिसका 250 किलोमीटर, 270 किलोमीटर, इवन 290, 200, 300 किलोमीटर के आस-पास तक भी लोगों का सेंटर गया है लड़कों का। तो कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि उसको कम किया जा सकता था। बट वही बात है कि हर चीज़ तो फिर कैंडिडेट के कहने पर नहीं होगी ना। तो ये चीज़ है। थैंक यू सो मच।